जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है संगत को। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज के कई सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। किसी को ड्रीम में दर्शन देते हैं, किसी को विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं, तो किसी को सत्संग या शब्द सुनाकर ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, आज की इस जर्नी में गुरु जी महाराज ने संगत आंटी को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी ने आंटी को बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सत्संग में कि जब जब आंटी के मन में जो इच्छा पैदा हुई, जो विश उन्होंने गुरु जी से मांगी, वो गुरु जी ने तुरंत उनकी विश पूरी की है। जी हाँ संगत जी, मैं सच कह रही हूँ। और ड्रीम दर्शन के तो क्या कहने संगत जी, आप आंटी का ड्रीम दर्शन सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। संगत जी, मैं आपको दिल से कह रही हूँ, गुरु जी के इतने प्यारे ड्रीम दर्शन आंटी को हुए हैं, इतने प्यारे कि शायद मैं सोचती हूँ, मैं विश करती हूँ कि काश मुझे भी ऐसे हो। संगत जी, सत्संग सुनिएगा, बहुत प्यारा सत्संग है। दिल से सुनिएगा, गुरु जी को याद करके सुनिएगा और सत्संग पूरा सुनिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा। आपको आज के सत्संग में संगत जी बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरु जी की और बहुत सारे सवालों के जवाब निश्चित तौर पर मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत याशवी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सभी संगत को मेरा नमस्कार, गुरु जी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन और गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरा जो सत्संग है वो किसी और सत्संग की तरह किसी स्टोरी की जैसा नहीं है। गुरु जी महाराज ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, जो अपनी कृपा मुझे दी है, वो बहुत अलग है। और गुरु जी ने मुझे सारी ब्लेसिंग्स दर्शन के माध्यम से दी हैं, ड्रीम दर्शन के माध्यम से दी हैं। और संगत जी, मेरे लिए गुरु जी मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मेरे जितने भी सत्संग है संगत जी, इट्स जस्ट अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्मॉल ड्रीम्स। संगत जी, ये सन 2000 की बात है जब मैं अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ गुरु जी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट गई थी। संगत जी, गुरु जी के जो दर्शन थे वो डिवाइन थे, बहुत ब्यूटीफुल थे। लेकिन आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, मैं बहुत छोटी थी। संगत जी, इतनी छोटी उम्र में हम नहीं पहचान सकते कि गुरु कौन है और ये कौन सामने बैठा है और हम किन के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि संगत जी, मैं बहुत स्पिरिचुअल थी, मैं पूजा पाठ करती थी क्योंकि हमने हमारे घर में मम्मी को पापा को पूजा पाठ करते हुए देखा था। तो संगत जी, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब हम गुरु जी के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया। हम लोग जाते थे, लंगर खाते थे और घर आ जाते थे। और संगत जी, इस प्रकार से हम गुरु जी महाराज से जुड़ गए और हम गुरु जी के पास जाते रहे। कभी कभी ऐसा भी होता कि हम नहीं भी जा पाते। संगत जी, एक्चुअली मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब स्टार्ट हुई? ये जर्नी स्टार्ट हुई 2007 में, जब गुरु जी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया था। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि गुरु जी की समाधि लेने से पहले प्रोबेबली 2005 तक हम गुरु जी के पास जाते रहे और उसके बाद संगत जी हम गुरु जी के पास नहीं जा पाए और गुरु जी से मिले हुए काफी लंबा गैप हो गया था। संगत जी, 2007 में मेरा एक कॉमन फ्रेंड था जो कि गुरु जी को बहुत मानता था। उसने मुझे बताया कि गुरु जी ने अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया है। और संगत जी, जब मैंने सुना तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत पिंच हुआ, क्योंकि संगत जी तब तक हम गुरु जी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके थे। और एक्चुअली संगत जी, मैं आपको बताऊं, हमने तब तक भी गुरु जी को पहचाना नहीं था। हम गुरु जी को एज ए गुरु ही लेते थे, हमने उन्हें पहचाना ही नहीं था कि वो महाशिव हैं। संगत जी, जब हमें गुरु जी के बारे में पता चला तो हम लोग सभी गुरु जी की समाधि पर गए। हम सभी को बहुत बहुत दुख हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी कि गुरु जी की समाधि लेने के एक हफ्ते के बाद गुरु जी मेरे ड्रीम में आए। संगत जी, सपने में गुरु जी बड़े परेशान दिख रहे थे, बहुत अपसेट दिख रहे थे और उन्होंने हल्दी येलो कलर का चोला पहना हुआ था। हालांकि संगत जी, गुरु जी के सर पे बाल तो नहीं थे, लेकिन पंडित के सर पे जो चोटी होती है वैसी गुरु जी के सर पर दिखाई दे रही थी और गुरु जी बहुत अपसेट दिख रहे थे। और संगत जी, गुरु जी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। और ऐसा बोलते हुए संगत जी, गुरु जी अपना सर खुजा रहे थे। और जो अगली लाइन गुरु जी ने मुझे कही वो ये थी कि कोई मुझे समझ ही नहीं पाया। फिर जो संगत जी, जो गुरु जी ने मुझे बात बोली वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। गुरु जी ने मुझे कहा कि तेरा ये ट्रस्ट ही काफी है मुझ पर। और संगत जी, मैं वाकई
मैं गुरुजी पर बहुत भरोसा करती हूँ। ये बात और थी कि उन दिनों हम गुरुजी को समझ नहीं पाए थे कि वो भगवान है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरा ये ट्रस्ट ही काफी है। मुझे कोई पहचान नहीं पाया, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि चल अच्छा मुझे तू खाना खिला। और संगत जी, मैं अपने ड्रीम में अपनी मम्मा से कह रही हूँ कि मम्मी जल्दी जल्दी करो, गुरुजी आए हैं, गुरुजी खाना मांग रहे हैं। और संगत जी, हमने गुरुजी को खाना खिलाया और यहाँ पे मेरा पहला ड्रीम खत्म हो गया। संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मैंने पहली बार गुरुजी का ये ड्रीम एक्सपीरियंस किया था। अच्छा, उसके पहले संगत जी हमने सत्संग सुने हुए थे जो गुरुजी महाराज अपने सामने संगत अंकल आंटी से करवाया करते थे। संगत जी, जब आप भगवान से प्यार करते हैं वहाँ तक तो ठीक है, आप उतना फिर भी नहीं कर सकते जितना भगवान आपसे प्यार करते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने अपना वो प्यार मुझे ड्रीम दर्शन के रूप में दिखाया, दर्शाया, मैं बहुत बहुत खुश थी। संगत जी, मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई और मैंने उनका बहुत बहुत शुक्राना तो किया। और संगत जी, मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी कि गुरुजी आए और उन्होंने मेरे साथ अपने मन की बात शेयर की। मैंने गुरुजी को बहुत थैंक यू बोला कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया कि कैसे गुरुजी अपने भक्तों के साथ जुड़ के रहते हैं, प्यार से रहते हैं। कि गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरा ट्रस्ट ही काफी है। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन के बाद से संगत जी मेरा गुरुजी के प्रति और कनेक्शन स्ट्रांग हो गया। क्या होता है ना संगत जी कि जब भगवान आपसे प्यार करता है ना तो आपका कनेक्शन और गहरा हो जाता है और विश्वास मजबूत हो जाता है। इस प्रकार से संगत जी मेरी एक्चुअल जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2007 में स्टार्ट हुई जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी। और इस प्रकार से संगत जी लाइफ आगे बढ़ती रही और गुरुजी हमारे हर पल साथ थे, हमें हर चीज में साथ दे रहे थे। अब संगत जी 2009-2010 में मेरी शादी की बात चली और जिस प्रकार से सभी लड़कियों का मन होता है, मैं भी बहुत रिलक्टेंट थी कि मैं शादी नहीं करूं, अभी थोड़ी और पढ़ लूं, थोड़ा करियर बना लूं, क्योंकि संगत जी वो गुरुजी की मर्जी थी, उनका आदेश था। क्योंकि जब गुरुजी अपने चोले में थे तब भी गुरुजी मेरी मम्मा को कहा करते थे एदा ब्याह कराओ, एदा ब्याह कराओ। और संगत जी तब मैंने नहीं सुनी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब संगत जी 2009 में गुरुजी ने मुझे बहुत गहराई से अपने से जोड़ा और मैं बहुत ज्यादा बड़े मंदिर जाने लगी। और संगत जी थर्सडे टू संडे जो 4 संगत डे थे मैं रोज डेली जाया करती थी। और संगत जी 2009 में अगर आपको याद हो तो उस दौरान रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम थी, हम बड़ी आसानी से अंदर जाया करते थे, हॉल में बैठते थे, लंगर प्रसाद लेते थे, दोबारा हॉल में आते, गुरुजी का आशीर्वाद लेते और फिर घर जाते। और उसी दौरान संगत जी मैं अपने कुछ दोस्तों को बड़े मंदिर ले गई, जो फ्रेंड्स थे संगत जी वो लड़के थे और संगत जी वो सभी वैसे गुरुजी को जानते थे। मैं उन्हें बड़े मंदिर मत्था टिकाने लेकर आई थी। संगत जी जब हम दरबार में आए तो जहाँ पर नंदी जी हैं हम वहाँ पर आकर के बैठ गए। अब संगत जी जो दोस्त लोग होते हैं उनकी तो आदत होती है मजाक करने की। उस समय सिंगला अंकल आए, हमें चाय प्रसाद दिया। अब संगत जी उसी बीच मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा, हालांकि वो खुद शिव भक्त है, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स कहते हैं ना संगत जी कि हम तेरे गुरुजी को तब मानेंगे जब वो मुझे एक और चाय प्रसाद पिलाएंगे। संगत जी मैं फ्रेंड से क्या कहती, मैं मनी मन गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी मैं दोस्तों को लाई हूँ, ऐसी डिमांड वो रख रहे हैं, अब आप देख लीजिए। और संगत जी बस मैंने अभी गुरुजी से कहा ही था कि सिंगला अंकल जो कि चाय प्रसाद दे रहे थे वो अभी तीसरी रो में गए ही थे कि वो वापस पलट कर आए और हम यहाँ पर जो 3-4 लोग बैठे हुए थे हमें दोबारा से चाय प्रसाद दी। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई, मैं स्माइल करने लगी, मैंने बहुत गुरुजी को थैंक्स बोला और साथ ही साथ संगत जी मुझे प्राउड भी फील हुआ क्योंकि मेरे फ्रेंड ने ऐसी डिमांड रखी थी कि तेरे गुरुजी अगर दोबारा चाय पिलाएंगे तो हम मानेंगे। और संगत जी मेरा तो घमंड से सर ऊंचा हो गया कि देखो ऐसे है मेरे गुरुजी। लेकिन संगत जी मेरे फ्रेंड की डिमांड यहाँ पर नहीं रुकी, उसने कहा ये तो बाई चांस भी हो सकता है, अगर एक चाय प्रसाद और पिला दे तो मैं मानूं। और शायद संगत जी आप बिलीव ना करें, अभी सिंगला अंकल हमें चाय देकर अभी यहाँ से गए ही थे, वो वापस पलटे, हमारे पास आए और हमें फिर से चाय प्रसाद दी। और संगत जी आई एम तो स्पीचलेस, क्योंकि हम तो जानते हैं संगत जी कि हमारे गुरुजी से हम कुछ मांगते हैं तो विद इन अ सेकंड देते हैं। बेशक संगत जी आपको ये बात रियलाइज हो या ना हो, गुरुजी हमें वो सारी चीजें देते हैं जो हमारे लिए सही होती है, जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं। और तब संगत जी मैंने अपने फ्रेंड की तरफ देखा और कहा कि ये है मेरे गुरुजी, आप मेरे गुरुजी से कुछ मांगोगे तो वो जरूर देंगे, लेकिन बार बार गुरुजी को टेस्ट मत करो। संगत जी बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा सत्संग था, लेकिन उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि संगत जी जब आप किसी को लेकर जाते हो, जब आप किसी नई संगत को जोड़ते हो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो जो नई संगत आई है उसके मन में वही श्रद्धा, वही भाव, वही विश्वास गुरुजी के प्रति हो। और संगत जी मैं जब भी अपनी फ्रेंड्स को गुरुजी के सत्संग सुनाती हूँ तो मैं मन में गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप ही मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकलाओ कि ये नई संगत आपसे जुड़ जाए, क्योंकि संगत जी मैं दिल से चाहती थी कि मैं नई संगत जोड़ूं, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहा करते थे होर संगत नु जोड़ो, होर संगत नु जोड़ो। और संगत जी इस प्रकार से मैं गुरुजी को बोलती हूँ और मैं गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया जिससे मेरे फ्रेंड का ट्रस्ट बन गया। और संगत जी आज वो सभी गुरुजी से कनेक्टेड
कनेक्टेड हैं और गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी 2009 में मेरा रिश्ता पक्का हुआ, 2010 में रोका हुआ, फिर मेरी एंगेजमेंट हुई। संगत जी 2010 में मेरी एंगेजमेंट से पहले दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स थे और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरी जो शादी है वो अक्टूबर मंथ में हो जाए, क्योंकि उस दौरान संगत जी मौसम प्लीजेंट रहता है। लेकिन पता चला कि अक्टूबर में कॉमनवेल्थ गेम्स है दिल्ली में, तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाता, सारे वेन्यूज बुक्ड थे और संगत जी उस समय दिल्ली में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी व्हीकल्स पर, सड़क पर चलने फिरने में। फिर संगत जी मम्मी डैडी ने डिसाइड करा कि हम इसकी शादी नवंबर दिसंबर में करेंगे, जो भी गुरुजी महाराज शुभ मुहूर्त निकालेंगे। लेकिन एक्चुअली संगत जी मेरे जो हस्बैंड की साइड से जो इनलॉज थे वो चाहते थे कि नवंबर दिसंबर से पहले शादी हो जाए, लेकिन संगत जी ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन एनीवे संगत जी वो बात सेटल हो गई। एक दिन ऐसे संगत जी 28 मार्च 2011 की बात है, मुझे ये दिन आज भी अच्छे से याद है। मैं फोन पर अपने फियोंसे से बात कर रही थी, आज वो मेरे हस्बैंड है, और किसी छोटी सी बात पर संगत जी हम दोनों में बहस हो गई। आप समझ सकते होंगे, और हर किसी को लगता है कि हम राइट है। मुझे लग रहा था कि मैं सही हूँ और प्रोबेबली वो भी यही सोच रहे थे कि वो राइट है। संगत जी यहाँ मेरा मेन पर्पस अपनी स्टोरी बताने का नहीं है, मेरा मतलब ये बताने का है कि गुरुजी कितना अपनी संगत से प्यार करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो गुरुजी हमसे कितना प्यार करते हैं। संगत जी मेरे फियोंसे से मेरी लड़ाई हुई, हमने फोन रखा और फोन रखने के बाद संगत जी मैं बहुत रोई। ऑब्वियसली संगत जी मैं बहुत हर्ट थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था और संगत जी मैं रोते रोते सो गई। अब आप देखिए संगत जी गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार संगत जी कोई नहीं कर सकता। संगत जी मैं रोते रोते सोई तो मैंने अपने सपने में देखा कि बहुत ह्यूज एक ग्राउंड था, एक बंजर जमीन, जैसा कि गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर पार्किंग में जो जगह होती है वैसा, जहाँ पे घास नहीं है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। और संगत जी वहाँ पे बहुत सारी संगत मौजूद है, हजारों की संख्या में वहाँ पर संगत मौजूद है और हम सभी ने हैंड चेन बना रखी थी, यानी कि संगत जी हम सभी संगत का हाथ एक दूसरे के हाथ में था और हम वहाँ पर खड़े थे। और सडनली संगत जी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और मैं नीचे खड़े होकर हेलीकॉप्टर की विंडो से देख लेती हूँ कि उसमें गुरुजी बैठे हैं। और जैसे ही संगत जी मैं देखती हूँ, मैं संगत से हाथ छुड़ाती हूँ और पागलों की तरह भागती और कहती हूँ गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड होता है संगत जी, गुरुजी बाहर आते हैं और मैं गुरुजी के पैरों में गिर जाती हूँ। अब चूंकि संगत जी मैं बहुत भारी दिल के साथ सोई थी, मैं हर्ट थी, मैं रोई थी, तो संगत जी मैं उसी भाव के साथ गुरुजी के चरणों में गिर जाती हूँ और बहुत रोती हूँ। संगत जी मैं गुरुजी के चरणों में बैठकर रो रही हूँ और गुरुजी मुझे मेरे शोल्डर से पकड़ के उठाते हैं और जब मैं ऊपर मुंह करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गुरुजी की भी आंखों में आंसू थे। संगत जी गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। मैं रो रही थी, गुरुजी मेरे लिए रो रहे थे। गुरुजी ने मुझे टीका लगाया। उस सपने में संगत जी मुझे मेरी एक फ्रेंड भी दिखाई दी जो कि गुरुजी की संगत नहीं है, लेकिन शायद गुरुजी को उसे ब्लेस करना था। गुरुजी ने उसे हक किया और गुरुजी ने मुझे भी हक किया और संगत जी गुरुजी रो रहे थे। संगत जी बिलीव मी, गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारे छोटे से छोटे दर्द को अपना बना लेते हैं। संगत जी वैसे मेरे साथ तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई थी, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने मेरा साथ दिया, मेरे दर्द को अपना दर्द बना लिया। और संगत जी ये बात हम सभी जानते हैं कि जब गुरुजी ड्रीम में आते हैं तो ड्रीम नहीं होता, गुरुजी साक्षात आते हैं, गुरुजी वाकई में रियल में आते हैं। गुरुजी ने मुझे हक किया। गुरुजी रो रहे थे क्योंकि संगत जी मैं रोते रोते गुरुजी का स्वरूप देखकर सो गई थी। गुरुजी सपने में आए, मेरे दर्द को अपना बनाया, मुझे गले लगाया और गुरुजी ने मेरे आंसू अपने पास ले लिए। संगत जी फिर मैं उठी और मेरे कमरे में गुरुजी का ब्लैक एंड व्हाइट चोले में एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। मैं अक्सर गुरुजी से वहीं बातें करती हूँ। संगत जी मैं बहुत टॉकेटिव हूँ और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के साथ ही शेयर कर सकते हो, क्योंकि संगत जी मेरे लिए मेरे गुरुजी बेस्ट फ्रेंड है। इनफैक्ट संगत जी आपके लिए भी गुरुजी कुछ न कुछ वैल्यू रखते होंगे। किसी के लिए गुरुजी पिता हैं, भाई हैं, मेरे लिए गुरुजी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। और संगत जी गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपता और संगत जी हम गुरुजी से झूठ भी नहीं बोल सकते। और आप बिलीव कीजिए संगत जी मैं गुरुजी से हर तरह की बात शेयर करती हूँ। शायद संगत जी मैं वो सारी बातें किसी और से शेयर ना करूँ। अब चाहे संगत जी वो बात अप्रोप्रिएट हो या ना हो, मैं हर बात गुरुजी से करती हूँ। और संगत जी गुरुजी ने भी मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, मैं उनकी महिमा क्या बताऊँ। संगत जी हमारे सुख में, हमारे दुख में गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। और संगत जी जरूरी नहीं है कि आपको ड्रीम आए, ड्रीम नहीं भी आते हैं तो भी गुरुजी हमारे साथ हैं, हमसे वही प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से संगत जी मेरी जर्नी चलती रही। 2010 में संगत जी ये सब हुआ। उसके बाद मेरी शादी नवंबर में हो गई और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद संगत जी मैंने 2013 में कंसीव किया। मैं 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। संगत जी उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था और हम सभी फैमिली मेंबर्स बड़े मंदिर गए थे। और संगत जी हम लोग बड़े मंदिर दिन में गए क्योंकि संगत जी शाम को संगत आती है, बहुत भीड़ होती है। तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मैं इस हालत में शाम को तो नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने कहा कि मम्मा हम दिन में ही मत्था टेक लेते हैं। तो संगत जी हम लोग दिन में ही गए। वहाँ पे सेवादार अंकल सेवा कर रहे थे और हमें पीछे ही बिठा दिया गया। संगत जी मैं हमेशा से वहीं बैठती आई हूँ कि जहाँ पर पुराना
किचन और नया किचन के बीच में जो एरिया है जहाँ पर मार्बल का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, मैं हमेशा से वहीं बैठती आई हूँ। मैं वहाँ बैठी हुई थी। संगत जी वहाँ पर बैठे बैठे मैं शिवलिंग की तरफ देख रही थी और अपने आप से बातें कर रही थी। मैंने कहा कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैंने जॉब भी छोड़ दी है और मैं काम भी नहीं कर रही हूँ, मैं खाली हूँ बिल्कुल, तो मैं बड़े मंदिर में गुरुजी की सेवा ही कर लिया करूँ। मैं पूछ लेती हूँ कि अगर कोई मुझे सेवा मिल जाए इस टाइम पर मेरे लायक। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा होगा, इससे अच्छा हो भी क्या सकता है कि गुरुजी के बड़े मंदिर में मुझे सेवा करने का मौका मिल जाए। और बस संगत जी मैंने सिर्फ सोचा था ये। संगत जी सारी बातें मैं शिवलिंग की तरफ देखकर सोच रही थी। उसके बाद हमें लंगर प्रसाद दिया गया, हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और हम लोग आ गए। संगत जी मैं घर आई और मैं ये बात भूल चुकी थी कि मैं बड़े मंदिर में अपने आप से क्या बातें कर रही थी, और घर आकर संगत जी मैं सो गई। संगत जी फिर से गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आते हैं और गुरुजी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मरून गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे और गुरुजी ने बहुत ही खूबसूरत मरून चोला ही पहना हुआ था। और गुरुजी मुझसे कहते हैं तुझे सेवा चाहिए थी? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मुझे सेवा चाहिए थी। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा चल मीठा प्रसाद बना एक्सक्लूसिव। मैं एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोल रही हूँ संगत जी जो गुरुजी ने मुझे कहे थे, चल मीठा प्रसाद बना एक्सक्लूसिव। और मैं लगातार गुरुजी से पूछ रही हूँ कि गुरुजी मीठा प्रसाद बनाऊं एक्सक्लूसिव, क्या बनाऊं गुरुजी क्या बनाऊं? और संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि जितनी बार आप गुरुजी से क्रॉस क्वेश्चन करते हो आपको कभी जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो तो संगत जी हमारे ऊपर है, हमें भी तो अपनी कुछ बुद्धि लगाना है। गुरुजी ने बस इतना बोला और मेरा ड्रीम खत्म। संगत जी मैं सुबह उठी, मैंने मम्मा को बताया और मैं सुबह भी यही सोच रही कि गुरुजी मैं क्या बनाऊं, हलवा या तो फिर खीर। और मैं सोच रही थी संगत जी कि गुरुजी एक्सक्लूसिव बोल कर गए हैं, मैं क्या बनाऊं मैं क्या बनाऊं। अब संगत जी उसके कुछ दिनों के बाद हमारी कांटी है उनके घर पर सत्संग था। अच्छा संगत जी मेरे मन में एक प्रश्न और था कि गुरुजी अगर मैं मीठा प्रसाद बना भी लूंगी तो मैं आपको दूंगी कहाँ पर? पहले तो संगत जी बड़े मंदिर में अलाउड था कि हम लोग प्रसाद बनाकर ले जा सकते थे, अब तो वहाँ पर भी अलाउड नहीं है, तो गुरुजी मैं आपको प्रसाद कहाँ पर दूं? संगत जी मैं कितनी स्टूपिड थी, मैं घर में भी भोग लगा सकती थी, लेकिन संगत जी मुझे ख्याल ही नहीं आया। एनीवे संगत जी कुछ दिनों के बाद हमारी एक संगत के घर पे सत्संग था और मैंने सोच लिया था संगत जी कि अगर गुरुजी ने मुझे सेवा दी है तो मैं सेवा तो जरूर लूंगी। मैंने अपनी मम्मा से बेसन के लड्डू सीखे और वहाँ मैं भोग में लेकर के गई। संगत जी वो लड्डू सारी संगत को दिए गए। बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि सभी संगत ने मेरे लड्डुओं की बहुत बहुत तारीफ की। सबने कहा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं, और मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। और वैसे भी संगत जी जो प्रसाद आपके हाथ से बने और अगर आपको तारीफ मिल जाए तो समझ लीजिए कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई हैं। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आई एम सॉरी कि आपने जो मुझे सेवा दी थी मैं उसको करने में लेट हो गई, लेकिन मैंने जो आपसे सेवा मांगी थी और जो आपने मुझे दी थी आज मैंने वो सेवा पूरी कर दी। और गुरुजी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो सॉरी। संगत जी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके मन में आप गुरुजी से जो भी छोटी सी छोटी चीज मांगते हो, जो डिमांड करते हो, डिमांड का मतलब संगत जी यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक चीजों को मांगना नहीं है। मैंने क्या मांगा था संगत जी? मैंने सेवा मांगी थी। और संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरे लिए उस समय ऐसी हालत में फिजिकल फॉर्म में जाकर के सेवा करना मुश्किल होगा और रोज मंदिर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे इस तरीके से पूजा दे दी। इट्स सो ब्यूटीफुल संगत जी, एंड गुरुजी सो सो अमेजिंग। गुरुजी बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, संगत की सारी बातें सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। संगत जी मैं तो इतनी खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा गुरुजी को थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे सुना और मुझे सेवा दी। और ऐसे संगत जी समय बीतता चला गया और एक और छोटा सा सत्संग, एक और ड्रीम मुझे आता है। संगत जी ये बात 2016 की शिवरात्रि की है और शिवरात्रि के समय पर मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई थी। संगत जी शिवरात्रि के दिन जब मैं सोती हूँ गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं और वाकई में संगत जी ये सत्संग सच में सुनने वाला है। इतना प्यारा मेरे गुरुजी का रूप, इतना अनोखा, इतना डिफरेंट। प्लीज संगत जी इसे जरूर सुनिएगा। संगत जी मैंने ड्रीम देखा, गुरुजी आए और गुरुजी बहुत अलग सी जगह पर बैठे हुए थे, जैसे गुफा होती है ना संगत जी, बंद, बिल्कुल अंधेरा है, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत अंधेरी वाली जगह हो। और गुरुजी ने उस समय ब्लैक चोला पहना हुआ है, एकदम डार्क ब्लैक, और उस समय गुरुजी का चेहरा बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। और जैसा हमेशा गुरुजी का चेहरा होता है, स्माइलिंग फेस, हैप्पी फेस, वो बिल्कुल भी नहीं था। गुरुजी का चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट था और आंखें गुरुजी की छोटी नहीं थी संगत जी, गुरुजी की आंखें बड़ी बड़ी थी, बल्जिंग आउट थी, बाहर की तरफ निकली हुई थी। और संगत जी उन आंखों में एकदम डार्क ब्लैक काजल लगा हुआ था, एकदम डार्क ब्लैक। और तो और संगत जी गुरुजी के जो नाखून थे वो बिल्कुल ब्लैक थे, एकदम ब्लैक। और संगत जी मैं गुरुजी के उस रूप को आज तक नहीं भूलती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने रौद्र रूप में दर्शन दिए थे। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी गुरुजी उस अजीब सी जगह पर बैठे हुए थे, एकदम स्ट्रेट, चेहरे पे कोई भाव नहीं थे और मैं बहुत पीछे बैठी हुई थी। और आपको पता है संगत जी गुरुजी के साथ आगे कौन बैठे हुए थे? गुरुजी के गण। जैसे संगत जी भोलेनाथ के जो गण होते हैं ना, वैसे मैंने गुरुजी के पास उनके गण बैठे हुए देखे। और संगत जी वो शिवरात्रि का दिन था जब मुझे ड्रीम आया
आया। संगत जी शिवरात्रि का दिन था। गुरुजी का चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट, आगे उनके गण बैठे हुए थे और मैं उन गणों के पीछे बहुत दूर कहीं बैठी हुई थी और सब देख रही थी। और गुरुजी अपने हाथों से, जो आटे की पंजीरी होती है संगत जी, वो गुरुजी अपने हाथों से जिस प्रकार से विभूति स्प्रेड करते हैं संगत जी, उसी प्रकार से गुरुजी अपने हाथों से आटे की पंजीरी को अपने भक्तों में, अपने गणों में स्प्रेड कर रहे थे। लेकिन संगत जी गुरुजी बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे। उनका बहुत स्ट्रेट फेस है और गुरुजी का बहुत ही अलग रूप है, रुद्र रूप है, डार्क आईज है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, काजल है। और संगत जी मैं कोने में बैठी बैठी ये सारा नजारा देख रही हूँ कि गुरुजी अपने हाथों से ऐसे पंजीरी स्प्रेड करे जा रहे हैं। गुरुजी ने मेरी तरफ एक नजर भर के देखा और मेरे कानों में एक गाना बजा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्पीकर मेरे कान के पास लाके रख दिया हो। और वो गाना था संगत जी, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। और संगत जी इसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई और जब मैंने टाइम देखा तो लगभग सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। अब चूंकि संगत जी मेरी नींद गाने की वजह से खुली थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मम्मी की आदत है सुबह जल्दी उठ जाने की, तो हो सकता है कि मम्मी ने टीवी चालू कर दी हो। संगत जी मैं अपने बेडरूम से निकलकर लिविंग रूम में गई जहाँ पर टीवी होता है। मैंने वहाँ जाकर देखा तो टीवी बंद थी और मेरी मम्मी भी वहाँ नहीं थी। संगत जी मैं वापस आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं वापस सो गई। संगत जी सपने में मैंने जो गुरुजी का ये रूप देखा था वो बहुत डिफरेंट था। ना ही मैंने कभी गुरुजी का ऐसा रूप देखा, ना सोचा, ना मैंने कभी ऐसा इमेजिन किया था। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे तब तक नहीं पता था कि जो लग जा गले वाला सॉन्ग है वो गुरुजी का सबसे फेवरेट सॉन्ग है। और संगत जी सपने को देखने के बाद बजाय खुश होने के मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मुझे डर लग रहा था और मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी क्या कुछ गलत होने वाला है या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। कि आपने कहा कि लग जा गले कि फिर ये रात हो ना हो। और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे साथ कुछ होने वाला है। और वैसे भी संगत जी मुझे मेरे हस्बैंड को अगले दिन चंडीगढ़ जाना था बाय कार। संगत जी मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कुछ पुरानी संगत भी है। तो मैंने उसमें एक मैसेज डाला कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, कोई मुझे अपना एक बहुत अच्छा सा सत्संग शेयर करे ताकि मैं वो उसको सुनूंगी तो शायद मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। संगत जी उसी ग्रुप में से एक आंटी ने मुझे फोन किया और पूछा कि ट्विंकल ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्यों डाला तुमने। तो मैंने आंटी को बताया कि आंटी आज मुझे ऐसे ऐसे दर्शन हुए, बहुत डिफरेंट, बहुत डिवाइन, बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन बहुत अलग तरह का ड्रीम था। और मैंने आंटी को ये भी बताया कि गुरुजी ने मुझे एक गाना सुनाया कि लग जा गले की ये हंसी रात फिर हो ना हो। और मैंने आंटी को बताया कि आंटी मैं बहुत डर गई, ये ड्रीम देखकर मैं डर गई। मैं गुरुजी से मनी मन बोल भी रही थी कि गुरुजी कुछ होने वाला है क्या, मैं बहुत डर गई हूँ और मुझे अगले दिन बाय रोड ट्रेवल करना है। तो संगत जी समझ सकते हैं कि कितना स्टूपिड माइंड होता है हमारा, हम क्या क्या सोच लेते हैं। और तब आंटी ने मुझे बोला कि तू कितनी स्टूपिड है, गुरुजी ने तो बल्कि तुझे ब्लेस किया है, ये गुरुजी का सबसे फेवरेट सॉन्ग है जो गुरुजी ने तुझे सुनाया है। और तब संगत जी मुझे पता चला कि गुरुजी का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऐसे ब्लेस किया। और उसके बाद संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आई। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने कभी भी गुरुजी की ये दर्शन एक्सपेक्ट नहीं किए थे। गुरुजी का ये प्यार, गुरुजी का ये स्वरूप देखना ही संगत जी बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी ये 2016 की शिवरात्रि का ड्रीम था। जब अगले साल 2017 में शिवरात्रि आई तो आप समझ सकते हैं संगत जी कि हमारा मन कितना ग्रीडी है, कितना लालची होता है। लेकिन 2017 की शिवरात्रि पर मुझे कोई ड्रीम नहीं आया। उस समय संगत जी 2017 की शिवरात्रि के समय मैं अपनी सिस्टर के घर पर थी और किचन में काम कर रही थी और अपने मन ही मन में गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी इस बार तो शिवरात्रि पर आपने मुझे कोई ड्रीम भी नहीं दिखाया, कोई दर्शन भी नहीं दिए, कोई सॉन्ग भी नहीं सुनाया। अचानक से संगत जी मेरी 13 साल की नीस किचन में आती है, टीनेजर है, उसे क्या पता संगत जी ये गाना गुरुजी का फेवरेट है। वो किचन में आती है और यही गाना गुनगुनाती है, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो। और संगत जी आई वाज शॉक्ड, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ एंड आई वाज शॉक्ड संगत जी। और मैं उससे पूछ रही हूँ कि बेटा आप ये गाना कहाँ से गा रहे हो। तो वो मुझे कहती आई डोंट नो मासी, मुझे नहीं पता कि गाना कहाँ से मेरे मुंह पर आ गया। लेकिन संगत जी मैं जानती थी कि वो गाना कहाँ से आया, वो मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाया है। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी गुरुजी से कि गुरुजी आपने ना तो मुझे ड्रीम दर्शन दिया और ना ही मुझे कोई सॉन्ग सुनाया। तो गुरुजी ने मुझे मेरी बात का रिप्लाई दिया। और संगत जी आप सोच भी सकते हैं कि जब गुरुजी हमारे साथ बड़े से बड़े दुख में हमारे साथ हैं, छोटी सी छोटी खुशियों में हमारे साथ हैं, तो गुरुजी हमसे कितना प्यार करते हैं। संगत जी गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं। ही सो लवली। हमारी छोटी सी छोटी चीज में भी गुरुजी हमारे साथ हैं। मतलब संगत जी मुझे लगता है कि गुरुजी के पास कितने सारे काम हैं, कितने सारे लोग हैं संसार में जिनको कितने बड़े बड़े दुख हैं और गुरुजी को उनके दुखों को भी काटना है। लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी महाराज मेरी वो सारी सपने, वो सारी इच्छाएं पूरी करते जा रहे थे जो मेरे मन में था। तो संगत जी 2017 शिवरात्रि की बात है। उसके बाद मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कंटिन्यू रही और अब तक गुरुजी महाराज मेरे
साथ हैं। गुरुजी महाराज मेरे साथ हर पल है, हर पल मेरे साथ हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना रखा है। मैं गुरुजी से ठीक वैसे ही बातें करती हूँ जैसे हम अपनी बड़ी के साथ बात करते हैं। मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ, विंक करती हूँ, गुरुजी को किस करती हूँ, दूर से लेकिन बहुत प्यार से, किसी बैड सेंस में नहीं। और संगत जी, आप बिलीव कीजिए, मैं हर बात में, हर काम में मैं गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ। मैं गुरुजी को बोल कर जाती हूँ कि गुरुजी मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो। संगत जी, मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर लखनऊ हो गया था और 2017 के मिड में हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर संगत जी हम लोग 2 साल तक रहे। और संगत जी, दिसंबर 2018 में मैं दिल्ली आई हुई थी, मेरा बर्थडे होता है और मैं अपनी मम्मा के घर थी और मेरे हस्बैंड अपने घर चले गए थे। संगत जी, 5 दिसंबर को मेरा बर्थडे था और 4 दिसंबर की रात को संगत जी मैं जाग रही थी। एंड ऑब्वियसली संगत जी, हम सभी को एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्रेंड्स के मैसेजेस आएंगे, कॉल आएंगे, सब मुझे विश करेंगे। अब संगत जी 12 बजने में 4 मिनट की देरी थी और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि अरे 12 बजने में अभी टाइम है, आपने तो जल्दी फोन कर दिया। तो वो मुझे कहने लगे कि हाँ एक्चुअली मुझे नींद आ रही है और अगर मैं नहीं करता तो मैं सोने चला जाता, इसलिए मैंने पहले ही फोन कर दिया। अब संगत जी हम लोग दोनों बातें करने लग गए और बातें करते करते संगत जी हम भूल गए कि 12 बजने में अब सिर्फ 4 मिनट की देरी थी। और अब देखिए संगत जी की गुरुजी का प्यार, गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हुआ क्या संगत जी कि जब हम दोनों बातें कर रहे थे और हम भूल गए, मेरे हस्बैंड भूल गए मुझे विश करना, और मेरे रूम में गुरुजी का हैंगिंग स्वरूप है और उस स्वरूप के नीचे संगत जी नीचे फर्श पर बैलून्स रखे हुए थे। और संगत जी वो बैलून्स भी 1-2 दिन पुराने थे, जो ऐसे हो जाते हैं ना संगत जी, सैगी हो जाते हैं, जिनमें बहुत अच्छे से हवा भी नहीं भरी हुई होती है। और इधर संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड बातें कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से भूल चुके हैं कि उन्हें मुझे विश भी करना है और ठीक संगत जी एग्जैक्ट टाइम पर वो बलून फटता है। और संगत जी जैसे मैं टर्न हुई, मेरी सबसे पहली नजर गुरुजी के स्वरूप पर गई और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे विश किया है। मैंने उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला। संगत जी ये मेरा बहुत बहुत क्यूट सत्संग है, ये मुझे बहुत पसंद है। संगत जी गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। और तब मैंने अपने हस्बैंड को याद दिलाया कि 12 बज गए हैं और तब उन्होंने मुझे विश किया। लेकिन संगत जी मुझे पहला विश गुरुजी ने किया था। गुरुजी अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने मुझे सबसे पहला विश दिया। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। उसके बाद संगत जी मैं लखनऊ में थी, 2019 की बात है, और तब भी गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और गुरुजी ने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ है और मैं गुरुजी को पीछे से देख रही हूँ। और मैंने देखा संगत जी कि गुरुजी एक डिवाइन लाइट बने और जो बुक है लाइट ऑफ डिविनिटी उसमें समा गए। और संगत जी मुझे एकदम से एक आवाज आई और गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि मैं लाइट हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने स्वयं मुझे मैसेज दिया कि मैं लाइट हूँ, मैं डिवाइन लाइट हूँ। और संगत जी इस सत्संग को मैंने कई जगह पर सुनाया है। तो संगत जी यही मेरे छोटे छोटे सत्संग थे, गुरुजी के ड्रीम्स थे, उनका प्यार, उनकी केयरिंग, सब गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत दी है। और संगत जी आप सभी को सत्संग पूरा सुनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जो गुरुजी आपकी छोटी सी छोटी नीड में, कि गुरुजी आपके बड़े से बड़े कष्ट में, बड़े से बड़े दुख में तो शामिल है ही, वो गुरुजी आपकी छोटे से छोटे ख्वाहिश में, सपनों में, सेलिब्रेशन में जो आपके साथ हो, उस गुरु को देखो, वो गुरु भगवान है, वो गुरु सच्चा गुरु है। और ये सारे सत्संग ये दिखाते हैं संगत जी कि हमारे गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कि कोई हमें इतना प्यार कर ही नहीं सकता। बस संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम सरिका कनौजिया आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आज ही मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों से जोड़ा हुआ है। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी से मैं जब से जुड़ी हुई हूँ तब से गुरुजी ने मानो मुझे और मेरे परिवार को ऐसे संभाला हुआ है जैसे पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। संगत जी वैसे तो हम है तो इंसान ही और हम जितना भी चाहें चिंता किए बगैर मानते ही नहीं हैं। कभी अपने करियर की तो कभी फैमिली की तो कभी हेल्थ की, पर जब जब मुझे चिंता घेर लेती है संगत जी तब तब गुरुजी भी दिल में एक विश्वास जगा देते हैं कि मैं हूं ना, और चेहरे पे मुस्कान दे देते हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। कभी वो दूर कहीं खड़े दिखाई देते हैं तो कभी किसी ड्रीम में मैं उनकी खूब सारी बातें करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक बार तो संगत जी मुझे एक ऐसा ड्रीम आया जिसे मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे गूज बम्स आ जाते हैं। पर संगत जी मेरा दिल भी खुशी से बहुत झूम उठता है। संगत जी होता क्या है कि मैं ड्रीम में किसी के घर पर सत्संग अटेंड करने जाती हूँ और वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप के साथ माता रानी का भी स्वरूप लगा होता है। और संगत जी वो सत्संग एक बहुत छोटी सी जगह पर हो रहा था तो जितने भी लोग हैं वो बहुत पास पास बैठे हुए थे। मैं पीछे से एंट्री करती हूँ और झुककर धीरे धीरे
भीड़ में से निकलकर आगे की ओर बैठने की कोशिश करती हूँ और संगत जी मैं आगे पहुंच भी जाती हूँ। और तभी संगत जी मुझे एक चेयर पर बैठे हुए किसी के चरण दिखाई देते हैं जो संगत में ही शामिल थे। मैं उनके चरणों को छूती हूँ और हाथ जोड़कर नमन करती हूँ और जैसे ही धीरे धीरे खड़ी होती हूँ संगत जी, मैं देखती हूँ कि वो अंकल जी जिनके मैंने चरण छुए थे वो गुरुजी होते हैं। संगत जी, गुरुजी इतने सुंदर दिख रहे हैं और इतना ग्लो कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल मानो मैंने साक्षात उन्हें जैसे सामने से देखा हो। और मैंने सपने में देखा कि संगत जी, गुरुजी खड़े होकर हल्के हल्के झूम रहे हैं डांस की स्टाइल में और हम सारी संगत भी खड़े होकर गुरुजी के साथ डांस करने लगते हैं। ये सपना संगत जी मैं आज तक कभी नहीं भूलती। बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे गुरुजी ने ऐसा ड्रीम दिया। अब संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी, मैं कुछ समय पहले अपनी जॉब से बहुत परेशान चल रही थी, इसलिए जॉब चेंज करने का सोच रही थी। मार्केट कंडीशंस अच्छी न होने की वजह से मेरे पास जॉब स्विच करने के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस थे। संगत जी, मैं अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्राई कर रही थी रिजॉइनिंग करने के लिए, पर मुझे कोई भी अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा था और ऑफिस के टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से मुझे यहाँ का जॉब जल्दी से जल्दी चेंज करना था। तब संगत जी एक दिन मैंने फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज पढ़ा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरी नई जॉब जल्दी लगेगी और वहाँ नहीं जहाँ तू चाहती है, बल्कि मुझे जहाँ ठीक लगेगा वहाँ, क्योंकि इस जॉब में तेरे लिए बरकत होगी। और फिर संगत जी ऐसा ही हुआ। संगत जी कुछ ही टाइम में मुझे खुद सामने से एक ऑफर आया जो मेरी सारी प्रायोरिटीज को फुलफिल कर रहा था। संगत जी मैं तो हैरान रह गई कि अचानक से मेरे गुरुजी ने सारी प्रॉब्लम ही दूर कर दी। गुरुजी आपको मेरा अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना अगला सत्संग अपने बेटे का सुनाना चाहती हूँ। संगत जी जब वो 3 साल का था तो प्ले स्कूल जाता था। एक दिन की बात है संगत जी, उसके मुंह के अंदर किसी बच्चे का एल्बो या फिर डेस्क का कॉर्नर लग गया था। संगत जी मेरा बेटा छोटा था तो सही से कुछ भी नहीं बता पा रहा था कि उसे किसी डेस्क से चोट लगी थी या किसी बच्चे से हुआ है। पर संगत जी वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था और ऐसे करते करते संगत जी 3 से 4 दिन हो गए और मैं बहुत टेंशन में आ गई कि बेटा कब तक ठीक हो पाएगा, क्योंकि संगत जी कुछ खाएगा नहीं तो और कमजोर हो जाएगा और वो चिड़चिड़ा भी बहुत हो रहा था। संगत जी दिवाली पास में आ रही थी, तब मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरा मुंडा दिवाली तक ठीक हो जाएगा। और फिर क्या था संगत जी, ऐसा ही होना था। मेरे बेटे ने छोटी दिवाली वाले दिन से खाना शुरू कर दिया और वो नेक्स्ट डे दिवाली वाले दिन बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसने दिवाली खूब इंजॉय की। संगत जी ऐसे है हमारे प्यारे गुरुजी। संगत जी मैं अपनी सारी कामयाबी, मेरे स्वस्थ परिवार और सारी खुशियों के लिए गुरुजी का मन से शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप अपनी सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी अपनी प्यारी बेटी को क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।